सीजे मोनी हेलो, नमस्कार दोस्तों। क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? एक बार मैं चेक करना चाहूँगा। फाइन पुष्पेंद्र जी, फर्स्ट क्लास। जी प्लीज। दोस्तों नमस्कार। आज आपका होस्ट आपके सामने पुष्पेंद्र मलिक। आज इस मीटिंग को होस्ट कर रहा हूं मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी टाइम बाद मैं आज इस मीटिंग को होस्ट कर रहा हूं, और अदिति जी हैं जो आज मेन गेस्ट हैं। और इस मीटिंग के लिए एक इंतजार रहता है कि कब हमें प्रोडक्ट के बारे में पता लगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के कब होगी, क्योंकि हमारा जो मेन पार्ट है इस सिस्टम को रन करने का, एक अच्छा हेल्थ, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छी चीज, अपनी लाइफ को बेहतर कर पाए। तो प्रोडक्ट के बारे में सर से सुनने को अगर मिल जाए, वो उन चीजों के बारे में पता लग जाए कि कैसे अपने लाइफस्टाइल को हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत, और सभी जितने मेंबर जुड़े हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि वो इस मीटिंग के अंदर हैं, और सर ने बहुत रेगुलर टाइम निकालते हैं इस मीटिंग के लिए, और हमें गाइड करते हैं कि आप किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, कैसे अपने लाइफ को, अपना फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए आप इसके साथ काम करते करते अपने फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि जितने भी गेस्ट जुड़े हुए हैं वो बहुत जल्दी सुनना चाहेंगे अजीत सर को। तो सर प्लीज वेलकम। मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ माइक, प्लीज। सारे चैंपियंस को नमस्कार और अग्रिम गोवा ट्रिप के लिए एडवांस से शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बुधवार है और प्रोडक्ट के इस सांध्यकालीन सत्र में मैं आप सारे दोस्तों का हैप्पी वेलकम करता हूं। जैसा हम सीजे स्टोर के बारे में जानते हैं कि 2 मिशन पे हम लोग काम करते हैं, और ये एक पुराने से कहावत में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख पास में माया। तो इन दोनों चीजों को चरितार्थ करते हुए आज विश्व की सर्वोत्तम अपॉर्चुनिटी सीजे स्टोर वर्ल्ड वाइड के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत छोटा सेशन रखेंगे क्योंकि मुझे पता है 15 तारीख कितना इंपॉर्टेंट डेट है हम दोस्तों के लिए। लाइफ में रिक्रिएशन जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख पा रहे हैं, एक प्रोडक्ट है माइंडीज। ये प्रकृति में अगर मानव का सर्वश्रेष्ठ होने का कारण है तो उसका ब्रेन है, उसका माइंड है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को वश में करके रखा है। ये जिस तरफ दौड़ पड़ता है उस तरफ कुछ इनोवेशंस लेके आता है, कुछ आविष्कार लेके जाता है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें लेके आता है। तो हम आज 3 प्रोडक्ट्स पे एक्चुअली चर्चा करेंगे, और उससे पहले मैं थोड़ा सा पुष्पेंद्र जी का सहयोग लूंगा कि मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करने के मूड में हूँ आप दोस्तों के सामने, और मुझे पता है ये माइंड ईज का फोटो आ गया होगा। तो मैं पुष्पेंद्र जी से कंफर्मेशन चाहूंगा, सर स्क्रीन पे माइंड ईज प्रॉपर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। तो प्लीज कम इन। पहला प्रोडक्ट आज हमारा रहेगा माइंड ईज,
क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर कुछ हमारी लाइफ में बड़ा योगदान करने का जो पार्ट है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, वो हमारा माइंड है। इसी से सारे शरीर का संचालन होता है, इसी से कंट्रोल होता है, इसी से कोऑर्डिनेशन होता है। सेकंड प्रोडक्ट जो आज लेने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और इसका भी माइंड में और बॉडी में बहुत ज्यादा जबरदस्त रोल है। इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स और कुछ फीचर्स के बारे में मैं बात करूंगा। मैं पुष्पेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि माइक आप म्यूट कर लें, क्योंकि आपकी 2 डिवाइसेज हैं और उसका इको आ रहा है सर, पुष्पेंद्र जी। तो मैं चाहूंगा। जी सर। और जी थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, थैंक यू, थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जिसकी आज की डेट में पूरी दुनिया में कुछ डेफिशिएंसी है, क्योंकि फिजिकल वर्क, धूप के साथ अटखेलियां, यूवी बी रेज में जाना, उनका धूप का आनंद लेना, ये आज लोगों ने मुख्यतः छोड़ दिया है। तो तीसरा जो प्रोडक्ट रहेगा विटामिन डी। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रोडक्ट से, ब्रेन। माइंड, माइंड इज क्यों, माइंड इज में पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है अश्वगंधा है। और पुरातन आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से अगर 5000 साल से हम देखें, तो अश्वगंधा को एक चमत्कारी बूटी माना गया है। अश्वगंधा एंशिएंट मेडिसिनल हर्ब है जो मल्टीपल पॉसिबल हेल्थ बेनिफिट देती है। अश्वगंधा का कोई एक नहीं, हजारों तरीके के बेनिफिट्स हमारी बॉडी में मिलते हैं। हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स में एक्चुअल अश्वगंधा का यूज किया गया है। आप जब रिनोवेट प्लस देखते हैं तो उसमें भी अश्वगंधा का यूज किया गया है। वो एक मल्टीपल बेनिफिट प्रोडक्ट है। लेकिन कम मात्रा में अश्वगंधा का प्रयोग किसी भी प्रोडक्ट में करने से ये एफिशिएंसी कैटलिस्ट भी आयुर्वेद में अश्वगंधा को माना जाता है कि कोई भी हर्ब्स है अगर उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है तो उसमें अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होने के साथ साथ ये एंग्जाइटी को, घबराहट को, थकान को, स्ट्रेस को, रेस्टफुल स्लीप देने में हमारे को सहायता देती है। और कॉग्निटिव फंक्शनिंग ऑफ सर्टेन पॉपुलेशंस, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की कॉग्निटिव फंक्शंस पे ये काम करती है। अब जिन लोगों को थोड़ा सा कॉग्निटिव फंक्शंस को समझने में रुचि है, वो कॉग्निटिव फंक्शंस को ऐसे समझ सकते हैं कि हम जब कई तरीके के मानसिक काम करते हैं, जैसे कोई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, कोई चीज सोचने की कोशिश करते हैं, किसी चीज का कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई चीज याद करने की कोशिश करते हैं, या किसी समस्या का समाधान करते हैं, या कोई निर्णय हमारे को लेना होता है, तो ऐसी सिचुएशंस में ध्यान देने योग्य कोई भी बात है, तो ऐसी सिचुएशंस में जो हमारा ब्रेन इफेक्टिव रूप से काम करें तो उसको कॉग्निटिव हेल्थ बोलते हैं। और मुझे लगता है कि ये दिमाग के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। इसलिए कॉग्निटिव हेल्थ जो है वो किसी भी आदमी के लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए आप अपने माइंड को अगर कॉग्निटिव हेल्थ में रखना चाहते हैं, इन द स्टेट ऑफ कॉग्निटिव हेल्थ, जो आपके लिए वो सारे कार्य बहुत आसानी से करे, अच्छे निर्णय लेने में आपकी मदद करे, सही सोचने में आपकी मदद करे, अच्छे विचारों का संकलन करके उनको याद रखे, अच्छा परिणाम लेके आए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर ले, ये सारे काम जो है ये अश्वगंधा करने में माइंड की मदद करता है। इसलिए माइंड इज में पहला इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो अश्वगंधा है। अब अगली बात करते हैं, इसमें एक बच नाम का फ्लोर होता है। एक्चुअली इसका नाम कहाँ से आया ये भी एक बहुत पुरानी सी बात है। ये बात एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक्चुअली ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे 1930 में। ये फिजिशियन थे, डॉक्टर थे एडवर्ड बक। तो एडवर्ड बक से उन्होंने एक विशेष जंगली फूल जो खिला हुआ होता है जंगल में, उससे दिमाग को रिलैक्स करने वाली कुछ अच्छी सी चीजें बनाई। एक्चुअली में ये जो डॉक्टर थे ये होम्योपैथी से थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी भी हर्ब्स से काम करती है और आयुर्वेदा भी हर्ब्स में ही, जड़ी बूटियों में ही काम करती है। तो होम्योपैथी का भी ये सिद्धांत है कि प्रकृति ही शरीर को बनाती है, वही शरीर को रिजुविनेट कर सकती है, वही शरीर को संवार सकती है। और आयुर्वेदा का भी यही सिद्धांत है। और आयुर्वेद में 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आप सोच सकते हैं कि अगर हमारा खाना सही है, हमारा पोषण सही है, तो हमारे को दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। और अगर हमारा पोषण, हमारा खाना पीना गलत है, तो फिर दवाइयां हमें स्वस्थ रख भी नहीं सकती। दवाइयां केवल इमरजेंसी के लिए काम आए, ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। तो अगर हमारे को उस डॉक्टर के सुझाए विचारों के अनुसार
दिमाग के बहुत तरीके के स्ट्रेसेस को कंट्रोल करना है। तो इस डॉक्टर ने 38 नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स ऑफ माइंड बताए थे कि हमारा दिमाग 38 तरीके से नेगेटिव होता है। और नेगेटिव विचारधारा क्या चीज लेके आती है जिंदगी में, क्या कौन कौन से खराब काम कर सकती है, किस किस तरीके से आदमी को परेशान कर सकती है, ये हम में से बहुत सारे लोग समझ सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए और NIBL के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 100 में से 74 इंडियंस परेशान हैं, बाकी 26 भी खुश नहीं हैं। उनमें से 3 खुश हैं और 23 सब हेल्थ पोजीशन में हैं। वो कभी खुश हो जाते हैं, कभी वो दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे स्टेटस से निकलने के लिए, इन स्टेट्स ऑफ माइंड से निकलने के लिए बस फ्लावर्स जो हैं, बस के फूल जो हैं, उनका एक्सट्रैक्ट बहुत ज्यादा काम करता है। ऐसा उस डॉक्टर ने 1930 में बताया था। और अब करीब करीब 90 साल 92 साल उस शोध को हो चुके हैं। और पिछले 90-92 सालों से पूरी दुनिया में बच फ्लोर से बनी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन ने लाखों लोगों के दिमाग को उन नेगेटिव स्टेट से निकालने में मदद किया है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपके माइंड ईज में। तीसरा, बस फ्लोवर का ही कुछ थोड़ा सा 38 रेमेडीज को डॉक्टर ने कैसे किया, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन इमोशनल स्टेट से किस तरीके से वो हेल्दी इक्विलिब्रियम में लेके आए, उनका अपना इंटरनल रिसोर्सेज थे जो बैलेंस मेंटेन करवाते थे। तो बच फ्लोवर्स का उन्होंने प्रयोग किया था। ये काफी लंबे समय से आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों में बच फ्लोवर्स को इमोशनल नेगेटिविटी से निकलने के लिए, हमारा दिमाग बहुत बारी हम जब कुछ गलत सोचने लगते हैं, इवन यहाँ तक भी लोग गलत सोच लेते हैं कि जीने का क्या फायदा है, फायदा नुकसान देखने लगते हैं, ऊपर वाले ने किस लिए हमारे को भेजा है, वो आशा उम्मीदें धूमिल होने लगती हैं। तो बहुत सारे तरीके की सिचुएशन से निकलने में हमारे को मदद करता है। नेक्स्ट, ह्यूमन स्टडी ये इंडिकेट करती है कि एल कार्निटाइन का एक एसिटाइल फॉर्म लेने से ये ब्रेन फंक्शंस के जो एसोसिएटेड चीजें होती हैं, जिसमें चीजों को भूल जाना, अल्जाइमर बोलते हैं जिसको, उम्र के हिसाब से जैसे जैसे हम ज्यादा उम्र के होते जाते हैं उतना दिमाग की कैपेसिटी कम होती जाती है। तो ऐसे में जनरल ब्रेन फंक्शन को एडल्ट्स में सही रखने के लिए और छोटे बच्चों में जनरल ब्रेन फंक्शन को एडिशनल बेनिफिट देने के लिए 90 दिन की स्टडी में कुछ ऐसा पाया गया था कि जिन लोगों को अल्कोहल की एडिक्शन थी, अल्कोहल की एडिक्शन में आप लोग जानते हैं कि दिमाग की क्षमता अल्कोहल घटा देता है, याददाश्त रखने की, प्रतिक्रिया देने की बहुत सारी क्षमताएं अल्कोहल घटा देता है। तो एक स्टडी किया गया था कि अल्कोहल देने के बाद दिमाग की जो क्षमता घटती है, उनको सिर्फ 2 ग्राम एसिटाइल एल कार्निटाइन दिया गया और ऐसा पाया गया कि उनके दिमाग के फंक्शन में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। बहुत ज्यादा दिमाग को इंप्रूव करने का काम एल कार्निटाइन करता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो माइंड इज में है वो मिथाइल एल कार्निटाइन है, जो मुख्य तौर पर आयुर्वेद में ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, भूलने से रोकने के लिए, चीजों को याददाश्त अच्छी रखने के लिए, याद मेमोरी शार्प करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो एक ग्लूटामाइन नाम का मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड होता है जो प्रोटीन में भी पाया जाता है। आगे हम प्रोएक्टिव का जिक्र करेंगे, उसमें भी ग्लूटामाइन का प्रयोग किया जाता है। ये मसल्स बनाने में और ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स में ट्रांसफर करने का काम करता है। ग्लूटामाइन जो है वो शरीर के ब्लॉक्स बनाने के अलावा ये दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ, ग्लूकोज के साथ मिलके इसका अगर सप्लीमेंट लिया जाए तो ये गट फंक्शंस को, इम्यून फंक्शंस को और अदर प्रोसेसेस में, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, जब बॉडी बहुत ज्यादा ग्लूटामाइन प्रयोग करती है, जब हमारे दिमाग में स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो ये एक अमीनो एसिड है जिसका हमारी बॉडी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग करती है। उस समय पे अगर ग्लूटामाइन हमारी बॉडी में कम है, इस अमीनो एसिड की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है, तो हम उस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सर में दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां अन्य शामिल हो सकती हैं डिप्रेशन के कारण। अगर हमारी बॉडी में ग्लूटामाइन की मात्रा, इस अमीनो एसिड की मात्रा पूरी है, तो स्ट्रेस के टाइम पे बॉडी ग्लूटामाइन का
ज्यादा प्रयोग कर लेती है और स्ट्रेस को कंट्रोल करने में ग्लूटामाइन हमारी मदद करता है। ये भी एक मेजर इंग्रेडिएंट है आपके माइंडीज का। तो इस तरीके से वर्ल्ड के शानदार इंग्रेडिएंट्स और आयुष प्राइम की अप्रूवल के साथ दिमाग को सही स्ट्रेस मुक्त करके सही दिशा में लेके जाके उसके कॉग्निटिव फंक्शंस को अच्छा करके आराम से स्ट्रेसलेस आदमी नींद पूरी करे, अच्छी नींद ले और सही समय पर दिमाग सही निर्णय ले पाए, ऐसा शार्प माइंड बनाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। 100 में से 74 लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो माइंड ईज प्रयोग कर सकते हैं। इसका लेने का सही तरीका 8 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 16 साल से कम, 8 साल तक इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। आई नेक्स्ट किड्स वहां पे बेटर काम करता है। 8 साल से 16 साल तक एक कैप्सूल इसको दूध के साथ डिनर के 1 घंटा पहले लिया जाए। अगर आप डिनर 8 बजे करते हैं तो शाम को 7 बजे लिया जाए, 7 बजे करते हैं तो शाम को 6 बजे लिया जाए। अगर 1 घंटा पहले 8 से 16 साल का कोई भी बच्चा एक कैप्सूल ये लेता है तो ना केवल उसके माइंड के फंक्शंस में, कॉग्निटिव बिहेवियर में, बल्कि उसकी याददाश्त में, उसके स्टडी में, उसके करियर में भी बहुत ज्यादा संभावना है कि वो अपने स्कूल और मार्क्स में भी, अपनी स्टडी में भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। उसकी याददाश्त अच्छी हो, उसका ब्रेन शार्प रहे, वो सो के उठे तो फ्रेश उठे, स्कूल में क्लास में ना सोए। बहुत सारी चीजों का काम ये आपका माइंडीज कर सकता है। 18 साल से ऊपर ये 2 कैप्सूल दूध के साथ सेम एक रात के खाने के 1 घंटा पहले अगर लिए जाएं तो रिलेटेड टू आपके ऑक्यूपेशन के, आपके बिजनेस के, आपके बहुत सारी चीजों में जो आपको स्ट्रेस होता है, किसी फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस होता है, किसी बिजनेस की प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीजों में वो स्ट्रेस हमारे को अल्जाइमर्स, भूलना, नेगेटिव फेस में जाना, बुरी बातें सोचना, बुरे सपने आना, डरना, भयभीत होना, इस तरीके की चीजों में हमारे को माइंड लेके जाता है। तो उन सब में ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है और आपको एक शानदार ब्रेन हेल्थ देकर ये प्रोडक्ट आपको एक शानदार व्यक्तित्व की तरफ लेके जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट माइंडीज। मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों को आज माइंडीज के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र कभी किसी सेशन में नहीं हुआ था। आज काफी सारी चीजें इस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानने को मिली होंगी, क्योंकि ब्रेन फंक्शंस की वजह से एसोसिएटेड डिजीजेस भी हमारी बॉडी में होने लगते हैं। आमतौर पर जिन लोगों को डिप्रेशन का थोड़ा सा अटैक होता है उनका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होने लगता है, हार्ट के ऊपर भी हार्ट स्ट्रोक की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसी संभावनाओं को रोकने के लिए दिमाग में जरा सा भी स्ट्रेस है, सरदर्द किसी चीज की वजह से होने लगता है, कोई चीज में आपको याददाश्त भूलने की ऐसी ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, तो तुरंत आप, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान के लोग स्वस्थ रहना पसंद नहीं करते, बीमार होने के बाद ज्यादा वो ध्यान देते हैं कि अब तो बीमार हो चुके हैं। जब तक दिमाग में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तब तक माइंडीज का प्रयोग नहीं करेंगे, वो मुझे पता है। लेकिन किन्हीं को समस्या है तो वो 2 कैप्सूल शाम को खाने के 1 घंटा पहले तुरंत शुरू करें, और जिनको समस्या नहीं है वो भी लेते रहें तो बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या होने वाली नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि इलाज से परहेज अच्छा होता है, और हम स्वस्थ रहने की दिशा में प्रयास करें तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। वरना आज की भागदौड़ की जिंदगी, आज का लाइफस्टाइल, आज का खाना पीना हमारे को किसी भी रूप में स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए सप्लीमेंट्स की, न्यूट्रिएंट्स की, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स की और हर्ब्स की हमारे को नितांत आवश्यकता है। इसी को सपोर्ट करने के लिए सीजे स्टोर सदैव आपके साथ है। दूसरे प्रोडक्ट पे चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें एक चीज और भूल गया मैं, इसमें एक पैशन फ्लोर भी है जो बहुत ज्यादा ब्रेन के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट मानते हैं, मतलब नॉर्मल लोग नहीं मानते, ऐसा मानता है कि एक हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसको गामा एमिनोब्यूटाइलिक एसिड बोलते हैं। ये जो केमिकल होता है दिमाग के अंदर, ये बहुत सारी ब्रेन्स की सेल को एक्टिव करने का काम करता है ताकि वो ज्यादा रिलैक्स फील करें, यानी कि हमारे दिमाग को आराम मिले, रिक्रिएट कर पाए। जैसे अभी गोवा जाकर बहुत सारा आराम मिलने वाला है, लेकिन हर रोज गोवा नहीं जाया जा सकता, इसलिए आराम लेने के लिए एक विशेष फ्लोर है, इसको पैशन फ्लोर बोलते हैं। इसका नाम ही कितना सुंदर है, पैशन फ्लोर। अगर आप पैशनेट होना चाहते हैं तो ये पैशन फ्लोर भी हमारे माइंडीज का एक मेजर इंग्रेडिएंट है। तो इतने शानदार प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम लोगों के बीच में एक बहुत शानदार जबरदस्त प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं जो है माइंडीज। नेक्स्ट बात करते हैं पैशन फ्लोर के बारे में, आपको बताया।
अगली बात करते हैं कि हमारे सेकंड प्रोडक्ट जो है हमारा वो है विटामिन डी। तो कितना विटामिन डी हमारे को हर रोज चाहिए होता है, पहले वो इस टेबल में देखते हैं। पहले 12 महीने में 400 आयु चाहिए होता है, जो आमतौर पर माँ के दूध में होता है। थोड़ा सा आमतौर पर बच्चों को मिलता तो है, लेकिन वो बच्चे ही विटामिन डी डेफिशिएंट होने लगते हैं। आमतौर पर बहुत सारे बच्चों की एक छोटी सी प्रॉब्लम देखी होगी, आने वाली स्लाइड्स में भी वो चीजें आएंगी, लेकिन मैं यहीं पे बताते हुए एक्सप्लेन करते चलता हूँ आपको। बच्चों के पैर जो है वो बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं या हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, वो आमतौर पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। क्योंकि हम लोग आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि माँ के दूध में सारे विटामिन मिनरल्स और सारा कुछ होता है, जबकि भारतीय माँ खुद विटामिन डी डेफिशिएंट होती हैं। और जिस माँ में विटामिन डी की खुद कमी है, उसके बच्चे का विटामिन डी कदापि पूरा नहीं हो सकता। जिस चीज की हमारे खुद के पास कमी है, वो हम दूसरे की कभी पूरा नहीं कर सकते, ये सोचने की बात है। तो है क्या कि मदर्स क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंट है, आमतौर पर इंडिया की लेडीज में अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 86%, और जेंट्स में देखा जाए तो नियर अबाउट 74% जेंट्स, यानी कि 2/3 देश की जनसंख्या विटामिन डी डेफिशिएंट है। क्योंकि वे सन के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, सन के डायरेक्ट सीधे संपर्क में जब जो अपनी अल्ट्रावायलेट बी रेज जब होती हैं सन में, सुबह के समय 7 से 10 बजे के बीच में, वो कभी भी 1 घंटा 2 घंटा सन के डायरेक्ट प्रभाव में नहीं आते हैं। तो जो हमारा खाना पीने में जो हमारे को विटामिन डी मिलता है वो बहुत कम सोर्सेज हैं। आमतौर पर उन लोगों के तो और भी ज्यादा कम सोर्सेज हैं जो वेजिटेरियन डाइट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में कुछ ही चीजों में विटामिन डी होता है, सारी चीजों में विटामिन डी कहीं होता ही नहीं है। तो इसलिए बर्थ के 12 महीने तक 400 आयु, 1 से 13 साल के बच्चे को 600 आयु, 14 से 18 साल भी 600, 19 से 70 भी 600, यानी कि एक एडल्ट को 600 आयु विटामिन डी पर डे चाहिए। 71 साल से ज्यादा ये 800 आयु चाहिए। प्रेग्नेंट और बच्चों को दूध पिलाने वाली माओ को भी ये 600 आयु चाहिए। तो 600 आयु में से 10, 20, 30 आयु विटामिन डी हमारे को हमारे खाने से कहीं मिलता है, और विटामिन डी के हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है। इसलिए आइडियल डेली वैल्यूज के हिसाब से हमारा जो विटामिन डी है, सीजे स्टोर का जो विटामिन डी है, उसमें कंप्लीट 600 आयु मिलता है 1 ml में। 1 ml मतलब 10 ड्रॉप्स ओनली, 10 ड्रॉप में पूरे दिन की वैल्यू आपको मिलती है। विटामिन डी को लेने का सही तरीका, 1 कप दूध के साथ 10 ड्रॉप मिलाइए, जैसा आपको अच्छा लगता है, जो भी उसमें मीठा आप डालते हैं। चीनी का कम प्रयोग करें तो बेटर है, फीका ले तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो कोई भी ऑर्गेनिक स्वीटनर आप यूज करें तो ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि देसी खांड का प्रयोग अगर किया जाए चीनी की बजाय, या गुड़ का प्रयोग किया जाए, तो वो और ज्यादा बेहतर होता है। तो उसके साथ ही विटामिन डी को लिया जा सकता है। जो लोग डेफिशिएंट हैं, जिनमें विटामिन डी की कमी है, आज की डेट में स्कैनिंग हो जाती है, टेस्टिंग हो जाती है विटामिन डी की कितनी है, 25 यूनिट से कम अगर विटामिन डी बॉडी के पर क्यूबिक वॉल्यूम में है, तो इसका मतलब विटामिन डी डेफिशिएंट है हमारी बॉडी। और अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में कम है तो कैल्शियम का सिक्रेशन भी कम होता है और हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। वो थोड़े से प्रेशर में या गलती से कभी भी टूट सकती हैं, क्रैक हो सकती हैं। आमतौर पर जोड़ों में दर्द होने की संभावना, कमर में दर्द, ये सारे विटामिन डी के डेफिशिएंसी के लक्षण हैं। तो जब भी ये लक्षण दिखने लगे तो कैल्शियम और विटामिन डी लेना जरूर शुरू कर दें। हमने विटामिन डी के साथ कैल्शियम में भी 600 आयु विटामिन डी डाला है, लेकिन जो लोग डेफिशिएंट हैं उनका काम 600 आयु से चलने वाला नहीं। 600 आयु जो है वो हमारी आइडियल डेली वैल्यूज है। जिनमें ये विटामिन डी कम है उनको कैल्शियम भी लेना चाहिए, विटामिन डी भी लेना चाहिए, और ये 600 आयु से क्योंकि काम नहीं चलता, इसलिए 15 से 20 ड्रॉप्स भी लेना चाहिए। जिनको ज्यादा डेफिशिएंसी है वो इसको दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं लेना किन को चाहिए, तो आप जैसा कि टेबल में देख रहे हैं कि ये बर्थ के बाद किसी भी छोटे बच्चे से विटामिन डी को दिया जाना शुरू हम कर सकते हैं, लेस ड्रॉप्स में, कम ड्रॉप्स में दिया जाना शुरू हम कर सकते हैं। क्योंकि 400 आयु चाहिए बर्थ से बच्चे को, तो उसको 6 से 8 बूंद पर्याप्त होता है। एडल्ट को 10 से 12 बूंद पर्याप्त होता है। जिनको डेफिशिएंसी है वो दिन में 2 बार ले लें। शाम के टाइम डिनर के बाद विटामिन डी ना लें, क्योंकि विटामिन को बॉडी में एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है वो ड्यूरिंग सनलाइट, जब तक सूर्य निकला हुआ होता है, जब तक हमारी बॉडी विटामिन और मिनरल्स का ज्यादा उपयोग कर पाती है। इसलिए दिन के समय में ही विटामिन लेना गुणकारक होता है। सुबह खाली पेट लें, ये और अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनको डाइट में और भी बहुत सारी चीजों की डेफिशिएंसी होती है, और बॉडी में और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, तो उसकी वजह से सुबह खाली पेट हो सकता है वो रेनिवेट लेते हूँ या एलोनेक्स लेते हूँ, तो दोपहर में कैल्शियम के साथ इसको लें तो ये और अच्छा काम करता है।
इसके बाद जब बात करते हैं हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी की, तो आप डाइट में इसको पूरा कभी भी ले ही नहीं सकते हैं। तो आमतौर पर जिनको हल्का फुल्का पैरों में झंझनाहट, तलवों में जलन, लोअर बैक में पेन, स्किन का थोड़ा सा रफ होना, इवन पिंपल्स ज्यादा आते हैं या ऑयली ज्यादा है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ये स्किन में भी बहुत अच्छा काम करता है विटामिन डी। बहुत सारे ऑटो इम्यूनिटी के से रिलेटेड डिजीजेस को रोकने के लिए विटामिन डी का प्रयोग किया जा सकता है। लीवर और किडनी विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसलिए विटामिन डी का एज ए सप्लीमेंट लेना ही एकमात्र तरीका बचता है। और सीजे स्टोर एक ऐसी कंपनी है जो हर तरीके से सोच के प्रोडक्ट डिजाइन करती है। कितना सोच के डिजाइन करती है, ये आप सोच सकते हैं कि विटामिन डी आपको ड्रपल्स में दिया गया है, कैप्सूल में नहीं दिया गया है, ताकि छोटा बच्चा भी ले पाए। और जिनको डेफिशिएंसी है, ये आप देख सकते हैं 40 से 99% तक डेफिशिएंसी, ये इंडिया की एक रिपोर्ट है। और ये मेरी नहीं, एनसीबीआई की रिपोर्ट है, जो भारत सरकार की गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट है कि हमारे देश में कितने परसेंट लोगों को, करीब करीब 74% लोगों को 40 से 99% के बीच में डेफिशिएंसी है। और मोस्ट ऑफ द स्टडीज ये बोलते हैं कि 80 से 90% डेफिशिएंसी तो लगभग सारे इंडिया में है ही, जो हाई रिस्क ग्रुप है उनमें है ही। तो आप सोच सकते हैं हम में से कितने दोस्त हैं जिनको विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी। तो इस विटामिन डी का प्राइस वाइज बहुत अफोर्डेबल 150 रुपीज में आपको मिलता है। 300 रुपए का महीने में अगर विटामिन डी हम यूज करते हैं, तो 10 रुपए डेली में अपनी बोन हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को हम बहुत हद तक इंटैक्ट रख सकते हैं। तो हम स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी का प्रयोग जरूर करें। सोर्सेज क्या है इसके, वो आपको लिखा हुआ है इसमें कि अल्ट्रावायलेट बी, यूवी बी रेज इसका सोर्स होता है, जिसकी 290 से 320 के बीच में वेवलेंथ होनी चाहिए और न्यूटन मीटर में मापी जाती है वेवलेंथ। और उसके बाद डाइटरी सोर्सेज में फिश, फोर्टिफाइड फूड और सप्लीमेंट, कुछ वेजिटेबल्स और गेहूं में पुअर सोर्स बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है, इसलिए इसको सप्लीमेंट के तौर पे लेना अति अनिवार्य है। इनफैक्ट ये विटामिन डी ट्रिपल से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बिजनेस में आपको क्राउन कर सकता है, अगर वास्तव में इसकी इंपॉर्टेंस, इसका मार्केट साइज, इसके कौन लोग इसको ले सकते हैं। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई छूटेगा, हर घर में हर आदमी को जरूरत है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा आपको बिजनेस भी देने वाला है और आपकी हेल्थ में भी बहुत ज्यादा क्रांति करने वाला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। हमारा विटामिन डी के साथ विटामिन ए भी इस प्रोडक्ट में है। जो आपके विटामिन डी ट्रिपल्स हैं, विटामिन डी 3 ट्रिपल्स, उसमें विटामिन ए भी डाला गया है। एक्चुअल में विटामिन ए भी 62% प्री स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल जाने से पहले के जो बच्चे होते हैं, उनमें से 62% विटामिन ए डेफिशिएंट होते हैं। इसलिए आज की डेट में स्कूलों में बच्चों को चश्मा लगना शुरू हो गया, वो स्क्रीन पे ज्यादा रहते हैं। तो उनके लिए भी विटामिन डी के साथ विटामिन ए भी हमने इसीलिए इंक्लूड किया है कि जिन लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, बहुत हद तक उन्हीं लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी होती है, इसलिए इसमें विटामिन ए का भी प्रयोग किया गया है। हालांकि इसमें एसिटेट के फॉर्म में विटामिन ई भी डाला गया है, लेकिन वो कम मात्रा में डाला गया है, क्योंकि विटामिन ई की डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं होती है। कुछ हद तक स्किन और बालों के लिए विटामिन ई अच्छा काम करता है, तो कैल्शियम विटामिन डी के साथ विटामिन ई होना चाहिए। तो उस फॉर्म में विटामिन ई का भी प्रयोग विटामिन डी में किया गया है। तो कोई भी प्रोडक्ट हमारा जो होता है, वो सिंगल एक अकेले फायदे के लिए नहीं होता है, वो मल्टीपल बहुत सारे तरीके से आपको फायदे करता है। तो इसलिए विटामिन डी जब आप लेंगे, तो उसमें विटामिन ए और विटामिन ई ये आपको बोनस में ही मिल जाएगा। दिस इज बोनस, आपको लीडरशिप बोनस पहले से ही मिले, तो ये प्रोडक्ट में भी लीडरशिप बोनस डाला गया है। अब बात करते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता क्या है। तो आप बहुत सारी चीजों को, आंखों की हेल्थ के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए, पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं 15, 16, 17 की एज में बच्चों को, वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। एक्वासोल के नाम से मार्केट से कैप्सूल भी आते हैं। कई सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि पिंपल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्या किया जाए। तो 15-20 दिन में अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी कंप्लीट करनी है, तो मार्केट से भी आप एक्वासोल ले सकते हो। आपको अपना खुद का बिजनेस बड़ा बनाना है, तो विटामिन डी के साथ ए और वी विटामिन डी ट्रिपल से ले सकते हैं। अगर किसी दूसरे का बिजनेस बड़ा बनाना है, तो एक्वासोल मार्केट में मिलता है, अवेलेबल है। महंगा थोड़ा सा आता है जरूर है, लेकिन ले सकते हैं आप वहां से भी। उनको भी बेचारों को पैसा चाहिए, वो भी स्टोर बड़े बड़े खोल के बैठे हैं, तो आप वहां से भी प्रयोग कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी, डिलेड ग्रोथ, थ्रोट और चेस्ट के इन्फेक्शन, पुअर वाउंड हीलिंग,
एक्ने और ब्रेकआउट्स, बहुत सारे तरीके का इन्फेक्शन, ये सारी चीजें विटामिन ए की कमी होती है। तो जो हमारा कोई भी क्लाइंट या कोई भी हमारा एसोसिएट जो विटामिन डी प्रयोग करता है, उसको बोनस में विटामिन ए मिल ही जाता है और ये रोग नहीं आते हैं। ये विटामिन ए ना केवल विटामिन डी में ही हमने डाला है, बल्कि ये विटामिन ए हमने प्रोएक्टिव में भी ऐड किया है, ताकि आपको स्किन से रिलेटेड दिक्कत ना आए। प्रोटीन एक हैवी मील है, उसको पचाने के लिए बहुत सारे तरीके की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी सारा नियासिनामाइड से लेकर, ये आप यहाँ पे देख भी पाएंगे कि ब्रेन के बच्चों में डोकोहेक्सानोइक एसिड जो डीएचए होता है, वो एसेंशियल तौर पे बच्चों के ब्रेन को डेवलप करता है। तो ये डीएचए भी, विटामिन ए भी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1 to 6 12, ये सारा कुछ हम प्रोएक्टिव में भी डालते हैं, ताकि प्रोटीन के साथ साथ मल्टीविटामिन का बेनिफिट भी हमारे प्रोटीन के लेने वाले हमारे सारे एसोसिएट्स को उसका भी फायदा मिले। अब बात करते हैं नियासिनामाइड, जो प्रोटीन में प्रोएक्टिव जो डाला गया है वो क्या है। ये B3 होता है एक्चुअली, विटामिन B3 को नियासिनामाइड या निकोटिनामाइड बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे स्किन के, किडनी के, ब्रेन के बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। आमतौर पर जो लोग अंग्रेजी दवाई खाते हैं उनको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी 100% हो जाती है। तो जो लोग अंग्रेजी दवाई खाते हैं उनको लिवनेक्स और हमारा प्रोएक्टिव दिया जाए तो अंग्रेजी दवाइयों से होने वाले साइड इफेक्ट्स को जीरो किया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव काम करते हैं। जो लोग अंग्रेजी दवाई लेते हैं, अस्थमा की दवाई लेते हैं, बीपी की दवाई लेते हैं, शुगर की दवाई लेते हैं, जो लोग अंग्रेजी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं उनके लिए प्रोएक्टिव और लिव नेक्स्ट ये दोनों अमृत के समान प्रोडक्ट हैं। लेकिन हम लोग डायबिटीज के पेशेंट्स को, क्योंकि इसमें फ्रूट ग्लूकोज प्रयोग किया जाता है, ग्लूकोज को स्वीटनर के तौर पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि वो प्रोएक्टिव ना लें तो बेटर है। हालांकि वो 10 से 15 ग्राम प्रोएक्टिव, अगर वो थोड़े से एक्टिव रहें, 10,000 स्टेप पर रोज तेज घूमें, थोड़े से एक्टिव रहें, तो वो ले सकते हैं। लेकिन आमतौर पर हम भारतीय आलसी हैं, पड़े रहने में ज्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा तमन्नाएं हैं नहीं, तो वो हम इसलिए बोलते हैं कि वो प्रोएक्टिव ना लें तो बेटर है। बहुत सारी चीजों में ये रिसर्च है इसके ऊपर। हेल्थ का जब, फिटनेस की जब हम बात करते हैं तो इम्यूनिटी की बात करते हैं, डिस्कोर्सेज की बात करते हैं, पूरी इंडिया में बहुत सारे डिस्कशंस चलते हैं अबाउट मसल्स, अबाउट ब्लॉक्स। जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो हम एक चीज को पाते हैं कि 70% भारतीयों में प्रोटीन की कमी है। अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन के सोर्सेज ऐसे कौन से हैं कि 70% इंडियंस में प्रोटीन की कमी है। सोर्सेज प्रोटीन के बहुत सारे प्रकृति में ही हैं, उनको खाने पीने से पूरा किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम वो खाना पीना खाना पसंद नहीं करते हैं, हम दालों का ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, हम ज्यादा ऐसे फ्रूट्स का प्रयोग नहीं करते हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। कुछ ही लोग हैं जो प्लांट प्रोटीन की जगह एनिमल प्रोटीन का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो उनके साथ ये चैलेंज होता है कि उनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी तो पूरी हो जाती है, लेकिन जब हम एनिमल प्रोटीन्स का प्रयोग करते हैं तो एनिमल प्रोटीन में प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे तरीके का बैड फैट जिसको बोलते हैं, जिसको बुरी वसा बोलते हैं, यानी कि LDL के, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने का खतरा, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का खतरा उनमें ज्यादा होता है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए प्रोटीन को पूरा कर पाना मुश्किल होता है, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं जो प्रोटीन को पूरा कर पाते हैं उनके लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को हेल्दी, लिपिड प्रोफाइल को बनाना वो टफ हो जाता है। तो दोनों तरीके से बॉडी को बैलेंस करना मुश्किल है। तो लिपिड प्रोफाइल को ना बढ़ाया जाए, नॉन वेज के प्रयोग को जितना हो सके उतना कम किया जाए, और प्रोएक्टिव को लिया जाए, तो हेल्दी बॉडी फंक्शन में जो प्रोटीन आप डेफिशिएंसी पाते हैं वो सारे तरीके की प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, वो सारे तरीके के अमीनो एसिड्स जो किसी प्रोटीन में होने चाहिए, वो सारे प्रोटीन्स आप प्रोएक्टिव से प्राप्त कर सकते हैं। उन प्रोटीन्स के साथ साथ आपने जैसे पीछे देखा डोकोहेक्सानोइक एसिड, DHA प्लस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन ए प्लस B3 नियासिनामाइड और बाकी विटामिन बी श्रेणी के सारे विटामिन, उसके साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन, जिंक, और इवन जो बहुत माइक्रो एलिमेंट्स जिनकी बहुत
कम मात्रा में बॉडी को आवश्यकता होती है, जैसे कॉपर, सेलेनियम, वो माइक्रो एलिमेंट्स भी हमारे प्रोएक्टिव में प्रयोग किए गए हैं, जिनकी बहुत कम मात्रा में बॉडी को आवश्यकता होती है और जो हमारी डाइट में, हमारे मील में आमतौर पर नहीं होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज 3 प्रोडक्ट्स। और अब मैं चाहूंगा कि मैं ये स्क्रीनशॉट जो है ये थोड़ा सा हटा दूं आप लोगों की नजरों के सामने से, और हम लोग दोबारा से जूम पे आ जाएं। तो ये मैं स्क्रीनशॉट को हटा देता हूं और हम थोड़ा सा, क्योंकि समय जो है वो लिमिट से ज्यादा हो गया है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपसे बातचीत करूं कि आने वाला मंथ जो है वो हमारी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण महीना है। उसमें 10 हैरा दिवाली तो आने वाले हैं, लेकिन एक गोवा ट्रिप आने वाला है। और मेरा मानना ये है, इनफैक्ट आपका भी मानना है, ये जिंदगी ऊपर वाले ने जीने के लिए दी है। जो पल और जो दिन हम लोग किसी विशेष परिस्थिति में बिताते हैं, जैसे कि गोवा पे जो क्रूज में हम लोग पार्टी करने वाले हैं, गोवा पे हम जो बीचेस पे मस्ती करने वाले हैं, वो चीज लाइफ टाइम तक, मरते दम तक हमारे साथ रहेंगी। पैसा या मेहनत, ये चीज टेम्परेरी है। हम 10 दिन मेहनत करके, 8 दिन मेहनत करके ये गोवा ट्रिप अचीव करें और अपनी जिंदगी के कुछ शानदार पल जो संजो कर रखे जा सकते हैं पूरी जिंदगी। जो जी लिया वो अपना है, जो छोड़ दिया वो पराया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि पुष्पेंद्र जी आके इस मीटिंग को समाप्त करें। आने वाली गोवा ट्रिप के लिए आपको एडवांस में शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोस्तों का, आपने बहुत प्यार से इतना समय दिया और मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो रिलेटेड अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस सेशन को जरूर डालिए। इस सेशन की प्रति मैं चाहूंगा कि अगर पंकज जी हमारे बीच में हैं और वो सुन रहे हैं तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर जरूर लोड करेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो थैंक यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोस्तों का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली एक चीज नोट कर रहा था, रेज हैंड किया है कुछ फ्रेंड्स ने बीच में। अगर आपकी परमिशन हो या फिर वो बाद में आपको कॉल कर सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। और मैं इनके नाम बता देता हूँ, हैप्पी सिंह जी हैं, सुभाष जी हैं, विनोद शर्मा जी हैं लुधियाना से। तो आई थिंक इनके कुछ क्वेरी हो सकती है, तो पर्सनली अगर आप कंसल्ट कर लें बाद में तो वो ठीक रहेगा। और मैं सर के लिए धन्यवाद मैं चाहूंगा कि मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे अगर किसी दोस्त का क्वेश्चन है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेश्चन को डाल सकते हैं। आपके पास नंबर नहीं है तो आप अपने अप्लायंस से नंबर ले सकते हैं। मेरा नंबर लगभग हर एसोसिएट के पास होता है। और मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा, छोटी छोटी क्वेरी जो आप लोगों को पता है, आपके अप्लायंस को पता है, प्लीज वो मेरे पास पहुंचने से पहले आप थोड़ा सा फिल्टर कर लिया करें, क्योंकि एक एक दिन में मैं 500 से 700 मैसेज के आंसर देने में 24 घंटे में आप समझ सकते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार कुछ दोस्तों को निराशा का भी सामना करना पड़ता है। मैं 2-2 3-3 दिन तक लगातार पूरे फुल डे के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में होता हूँ और शाम को देखता हूँ कि 522 मैसेज आए हैं। तो मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं आप दोस्तों की सेवा के लिए। तो उन चीजों को थोड़ा सा समझेंगे और रिलेटेड आप जूम सेशंस में आइए, आप मीटिंग्स में आइए, आप मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल अजीत सिंह डायरेक्टर सीजे स्टोर वो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर बहुत सारे प्रोडक्ट के टेस्टिमनी, कैसे ये प्रोडक्ट बनते हैं, क्या कौन से प्रोडक्ट क्या काम करते हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम दोस्तों को उनके प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं। अगेन थैंक यू वेरी मच सर। और मैं चाहूंगा कि जो दोस्त हैंड किया था जिन्होंने, उनको उनके आंसर मिल गए होंगे। प्लीज कंसल्ट योर अपलाइन और उसके बाद अगर कोई ऐसी क्वेरी है तो आप कंफर्म कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से, बारीक से, बहुत कम समय में सर ने बताया। और इतना कीमती समय है, जरूर अपने बेहतरीन कीमती टाइम है। आपके लाइफस्टाइल अगर बेहतर है तो अपनी लाइफस्टाइल को आप एक लंबे टाइम पीरियड तक और दूसरा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ आप अपनी लाइफ में काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर अजीत जी। और मैं एक बार अनम्यूट करूंगा। मेरा प्रणाम। सभी